हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं सेकंड पार्ट। देखिए, ये हमारा ऑप्टिमिज्म ये चैप्टर है। इस चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट देखिए यहां से शुरू होगा ये। देखिए, मैं बता दूं, मैंने इससे पहले एक पार्ट पढ़ा चुका हूं मैं यहाँ से और यहाँ तक और आगे तक पढ़ाया है। बट इसकी स्टोरी आपको समझनी है तो मैंने वीडियो की लिंक में इस उस वाली जो वीडियो मैंने पहले बनाई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर वो वीडियो को देखोगे तो आप। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम ऑप्टिमिज्म का। देखिए, द लास्ट ऑफ 3 वेव्स, शायद मुझे आई होप आपको दिख रहा होगा, हैड हैड ऑलमोस्ट बीन फेटल टू मी। देखिए, द लास्ट माने आखिरी वाली ऑफ टू ऑफ दीज, द लास्ट ऑफ दीज माने इनमें से आखिरी वाली जो थी, टू माने दो, वेव्स माने लहरें, हैड ऑलमोस्ट बीन माने खास करके रही थी, फेटल्ड माने बहुत नुकसानदायक, टू मी मेरे लिए जो थी, उनमें से बाद वाली लास्ट वाली दो जो थी लहरें जो थी पानी की, वो मेरे लिए जो थी बहुत नुकसानदायक रही थी। दे माने उन्होंने, डेस्ट, देखिए डेस्ट माने होता है एक बहुत तेज़ी से मुझे जो था उन्होंने मुझसे आके लड़खड़ाई या मुझे आके बहुत तेज़ी से उन्होंने धक्का दिया। जब कोई लहर आती तेज़ी से तो आपको पता ही कैसा महसूस होता। तो दे डेस्ड मी उन्होंने मुझसे आके लड़खड़ाई या मुझे धक्का दिया। अंगेंस्ट माने सामने, ए पीस माने एक टुकड़ा होता है, ऑफ रॉक माने चट्टान के टुकड़े के सामने जो था मुझे धक्का दिया या मुझे बहुत तेज़ी से आके धक्का लगता ही है जब कोई लहर आती है पानी की। तो विद सच फोर्स, इतनी तेज बल से कि डेट माने कि इट लिफ्ट मी, इट माने इस लहर ने, लिफ्ट मी मुझे उठा दिया था। सनलेस माने ना समझ से, एंड हेल्पलेस और बिना किसी मदद से। हेल्पलेस माने होता है बिना किसी की मदद के, जिसने कोई मदद नहीं की हो, बिना किसी मदद के और बिना किसी समझ के जो था उसने मुझे उठा दिया था। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे हमारी द बेलो द बेलो माने नीचे की, फेल अपॉन। देखिए, फेल अपॉन माने होता है टूट पड़ना या आक्रमण करना। जो नीचे की जो थी, फेल अपॉन माने फॉल अपॉन माने होता है आक्रमण करना, तो फेल अपॉन माने आक्रमण किया। माई साइड, मेरी तरफ जो था उन्होंने, मतलब टूट पड़ी वो लहरें एकदम से आ पड़ी उसके पास, मतलब ये होता, इसका मतलब ये। एंड ब्रीस्ट माने होता है सामना करना, और सामना किया उन्होंने। एंड बीट माने पीटना या मारना, मतलब हमको कह सकते हैं। तो उन्होंने बीट द ब्रेथ, उसके सांस को जो था पीटा, उसके सांस को, उसे सांस निकालने में उसे मजबूर किया, मतलब आउट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से जो था मेरे सांस को बाहर निकालने में उन्होंने मेरा सामना किया। और जो है मुझे जो है मुझसे आके आक्रमण किया मुझ पे, और या टूट पड़ी वो जो लहरें थी। तो हैड इट रिटर्न अगेन, क्या ये वापसी भी आई थी। इमीडिएटली माने फौरन। आई वुड हैव आई मन में वुड हैव बीन स्ट्रेंगल्ड इनटू द वाटर। देखिए, आई वुड हैव बीन स्ट्रेंगल्ड, मैं जो था मैं पानी के अंदर, मतलब सांस घुटकर जो मरना होता है, तो स्ट्रेंगल माने होता है सांस घुटकर मर जाना। तो मैं सांस घुटकर मर जाता, इन द वाटर माने पानी में। आई वुड हैव बीन स्ट्रेंगल्ड, मैं सांस घुटकर पानी के अंदर में मर जाता, इन द वाटर माने पानी में मर जाता। बट मन लेकिन, आई रिकवर्ड ए लिटिल, लेकिन मैंने जो था, रिकवर माने होता है उसको रिकवर करना, मेंटेन कर लेना वापसी सांस को। जो तेज़ी से जो सांस होता है हमारा, जब हम भागते या रनिंग करते तो उसको हल्का करते तो हम रेस्ट लेते, तो मैंने जो था रिकवर कर लिया उसको। ए लिटिल माने थोड़ा, बिफोर माने पहले, द रिटर्न माने वापसी होने के, ऑफ द वेव्स माने लहरों के वापसी दोबारा से आने से पहले, मैंने जो था अपने सांस को जो था उसको मेंटेन कर लिया, मतलब रिकवर कर लिया उसको मैंने ठीक से दो सांस हल्का कर लिया। आई रिसोल्ड टू होल्ड, देखिए आई रिजोल्ड है, ये रिजोल्ड है, रिजोल्ड टू होल्ड फास्ट। देखिए, रिजोल्ड माने होता है
हम बोल सकते हैं। तो रिजोल्ट बने होता है समाधान करना या किसी चीज़ का हल निकालना। तो आई रिजोल्ट, मैंने जो था समाधान कर लिया था, मतलब मैंने हल निकाल लिया था। टू होल्ड फास्ट, टू होल्ड माने पकड़ने के लिए, फास्ट माने जल्दी, जल्दी जो है देखिए, टू होल्ड फास्ट माने जल्दी पकड़ने के लिए। टू द रॉक माने पर्वत को, एंड टू होल्ड, और टू होल्ड माने, और एंड माने, और टू होल्ड माने रोकने के लिए, माई ब्रेथ, और अपने सांस को जो है रोकने के लिए या पकड़े रहने के लिए मैंने जो था अपना उन्हें जो था तय कर लिया था, या वो निश्चित कर लिया था, उसने समाधान निकाल लिया था। इफ़ पॉसिबल टिल द वेव वेंट बैक, अगर यह संभव होता, टिल द वेव, वेव माने होते लहर तक, बेंट माने जाने के, बैक माने वापिस, वापिस जाने का, लहर के वापिस जाने तक, अगर ये संभव होता, कि मतलब अगर ये संभव होता कि लहर वापिस चली जाती, तो नाउ मैंने अब द वेव वर नॉट एज हाई, ले अब जो थी द वेव्स माने लहरें, बर नॉट एज हाई, बर नॉट माने नहीं, बर नॉट माने नहीं थी, एज हाई माने इतनी ऊंची नहीं थी, एज द फर्स्ट, जितनी की सबसे पहले वाली, फर्स्ट माने सबसे पहले वाली जो लहर थी, सबसे ऊंची थी वो, सबसे पहले वाली जितनी ऊंची थी इतनी ऊंची ये वाली नहीं थी। एंड बीइंग माने आती जा रही थी, नियर द लैंड, और वो ज़मीन के पास तक वो जो थी आ रही थी, वो लहरें इतनी तेज़ आ रही थी कि बहुत दूर तक जो थी वो जा रही थी, बहुत ज़मीन तक, इसका मतलब ये है। आई माने मैं, आई होल्ड माई ब्रेथ, आई माने मैंने, होल्ड, देखिए होल्ड माने होता है रोके रहना, रोकना, या देख तो यह है सेकंड फॉर्म हेल्ड, HELD, हेल्ड माने रोके रखा मैंने, माई ब्रेथ अपने सांस को, टिल द वेव, टिल द वेव्स एबिटेड, टिल माने जब तक के, द वेव्स माने टिल माने तक, द वेव माने लहरें, एबिटेड माने मतलब हल्की नहीं हो जाती, या अबेटेड माने हल्की नहीं होना, हल्के होना, एबेटेड माने हल्के होना या कम हो जाना, जब तक के लहर कम नहीं हो गई या हल्की नहीं हो गई तब तक मैंने अपनी सांस को रोके रखा। एंड देन, और फिर मेड एनोदर डेज, और देखिए फिर जो थी मेड एनोदर डेज माने होता है मेक डेज माने होता है तेजी से होना। तो देखिए फिर जो थी दूसरी वाली जो लहरें थी, एनोदर माने दूसरी वाली लहरें जो थी वो तेजी से हुई। और बीच माने जिन्होंने, ब्रोट मी मुझे लेकर आई, नियर द शोर, शोर माने होता है समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे जो मुझे लेकर आई थी। देखिए फिर बाद में जो थी एक तेजी सी लहरें आई थी, फिर जो उसको समुद्र के किनारे लेकर आ गई थी। द नेक्स्ट वेव, जो पहली वाली वेव थी, देखिए नेक्स्ट का माने पहले के लिए भी आता है और बाद के लिए भी आता, मैं बता दूंगा। देखिए द नेक्स्ट वेव, पहली वाली जो लहर थी, थ्रो मनी से इट वेंट, ये वेंट मनी चली गई, ओवर मी, मेरे ऊपर होकर जो थी ये पहले वाली जो लहर थी वो मेरे ऊपर होकर गुजर गई। डिड नॉट डिड नॉट कैरी, मुझे नहीं लेकर आई थी, डिड नॉट कैरी मी, डिड नॉट कैरी मुझे नहीं लेकर आई थी, मी माने मुझे, अभी माने दूर, वो ज़्यादा दूर तक मुझे लेकर नहीं आई थी जो लहरें थी। आपको बताइए जब लहरें चलती, फिर जब लहरें आती हैं, अगर आप कहीं नदी में या कहीं पर नहा रहे होते हैं तो लहरों के जरिए आप कहीं से कहीं भी चले जाते हैं और डूब भी जाते हैं। तो ये समुद्र की कहानी है। आप जो है अगर आप शुरू से देखोगे तो और अच्छा महसूस लगेगा। तो फिर भी आपको तो इंग्लिश सीखनी है तो मेरे साथ यहाँ आप बने रहिए एंड तक। विद द नेक्स्ट रन, एक अच्छी तेज रफ्तार जो थी, विद मान साथ द नेक्स्ट रन, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट जो है अगली के लिए है और ये वाला नेक्स्ट जो था यहाँ पहले पिछली के लिए था। तो देखिए समझना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ क्या कह रहा है। तो देखिए ये सब चीज़ें आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे। मेरे साथ जो है बने रहिए, मैं आपको एक कंप्लीट इंग्लिश सिखाऊंगा। विद द नेक्स्ट रन, अगली तेज रफ्तार के साथ, आई गोट टू द मेन लैंड, मैंने पाया, टू द मेन लैंड माने एक अच्छी ज़मीन, एक अच्छी जगह जहाँ पर पानी ऊनी ना चलता हो, उस जगह पर मैं पहुँच गया, मतलब इसका मतलब यह है। आई क्लेम्बर माने होता है चढ़ना, आई क्लेम्बर्ड मैं चढ़ा, अप माने ऊपर, द क्लिफ माने होती चट्टान, चट्टानों के ऊपर चढ़ा, एंड सेट और मैं बैठा, ऑन द ग्रास और मैं घास पर बैठा, फ्री माने आज़ादी से, फ्रॉम डेंजर
खतरे से बाहर होकर, मतलब आज़ादी से, फ्रॉम डेंजर में खतरे से बाहर होकर, मतलब आज़ादी से। एंड क्विट, और क्विट माने पूरा, आउट माने आउट ऑफ द रीच, आउट माने बाहर था, ऑफ द रीच माने पहुंचने से, ऑफ द वाटर पानी के पहुंच से जो था मैं बाहर रहा। तो ये इसका मतलब ये है कि मैं, देखिए मैं एक ज़मीन पर पहुंचा, एक यहाँ से है, देखिए विद द नेक्स्ट रन, एक तेज रफ्तार वाली जो वो थी लहर, उसके साथ जो था आई गोट टू द मेन लैंड, मैं एक अच्छी जगह पर पहुंच गया, मतलब जहाँ ठीक ठाक जगह थी, जहाँ पानी उनी ना आता हो। तो आई क्लेम्बर्ड अप, अब मैं वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ गया, द क्लिफ मैंने चट्टान पर, एंड सेट ऑन द ग्रेस, और मैं घास पर बैठ गया, फ्री फ्रॉम डेंजर, एक खतरे से बाहर होकर, कि कोई खतरा नहीं है। एंड क्वाइट आउट ऑफ द रीच, और मैं पूरी तरह से आउट ऑफ द रीच ऑफ द वाटर, और मैं पूरी तरह से जो था पानी से बाहर था। तो दोस्तों मैं एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा शायद, मुझे उम्मीद है। सेफ माने सुरक्षित रहा था, ऑन शोर, शोर माने होता है समुद्र का किनारा, मैंने बताया था। तो मैं सेफ माने सुरक्षित था, ऑन द शोर, समुद्र के किनारे पर। आई बिगेन मैंने शुरू कर दिया था, टू लुक अप माने होता खोजना, मैंने खोज जो थी तलाश कर दी मैंने। एंड थैंक माने शुक्रिया दिया मैंने, गॉड माने गॉड को। डेट माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी, वाज सेव्ड, जो बची हुई थी, फॉर ओनली ए फ्यू मिनट, कुछ मिनटों तक ही मेरी ज़िंदगी बची हुई थी। बिफोर आई हैड हार्डली एनी होप, देखिए यहाँ से मैं बतला देता हूँ यहाँ से, देखिए आई बिगेन टू लुक अप, मैंने खोजना शुरू कर दिया था। एंड थैंक गॉड, और गॉड को मैंने शुक्रिया अदा किया। डैट मानी कि माई लाइफ वाज सेव्ड, कि मेरी ज़िंदगी बच गई है, या मैं सेव्ड मानी मैं सुरक्षित हूँ, फॉर ओनली ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए, फॉर फ्यू मिनट्स माने कुछ समय के लिए। बिफोर आई हैड हार्डली एनी होप, जिस बिफोर माने से पहले, जिससे पहले, आई हैड हार्डली एनी होप, जिससे पहले मैं कोई कठिन होप माने होती उम्मीद, जो कठिन उम्मीद में रखता था, उससे मैं अब मैं बाहर हूँ, या कोई परेशानी जो रखता था पहले संकट में था, आपको बताइए। आई वॉक, मैं चला, अबाउट द सोर्स, समुद्र के किनारे, अबाउट माने पास में, या लगभग, समुद्र के लगभग चला मैं किनारे पर। मोरिंग माने होता है किसी चीज़ का अफसोस करते हुए, द डेथ माने मौतों का, ऑफ माई कॉमरेड्स, अपने साथी, कॉमरेड्स माने होता है साथी, अपने साथियों की मौत, जो उसके साथी भी बैठे हुए थे उस जहाज़ में। तो उस जहाज़ जो था वो टूट गया था, तो उसमें जो थे लोग जो मर गए थे बहुत सारे, उसने उनका जो है अपने साथियों का अफसोस करते हुए वो जो था चल रहा था। हु हैड श्योरली ड्रोन्ड, जो हैड श्योरली मान जो निश्चित रूप से डूब चुके थे, उनका वो अफसोस करके वो चल रहा था। देयर वाज नो साइन, कोई भी जो था चिन्ह नहीं था, ऑफ देम, उनका जो था कोई भी निशान नहीं था कि कोई बंदा डूब रहा है या नहीं डूब रहा या नहीं डूब रहा। एक्सेप्ट माने सिवाय, फॉर थ्री ऑफ देयर हेड, उनकी जो थी, उनकी जो सिर की टोपी थी, हेड्स माने होती सिर के कैप, उनके कैपों के अलावा जो था और कोई निशान नहीं था। एंड टू शूज़, और दो जूते थी। बोबिंग माने पानी में जो था ऊपर नीचे हो रही थी, इन द वाटर माने पानी में ऊपर नीचे होना। आई कैस्ट, मैंने देखा, माई आइज माने अपनी आंखों से, टू द स्ट्रैंडेड वेसल, स्ट्रैंडेड माने फंसा हुआ, वेसल माने कोई सामान था, उस सामान को मैंने देखा। बट मन लेकिन, द बीच माने बीच जो था, बीच माने होता है समुद्र का किनारा जो था। एंड फ्रोथ माने झगून, ऑफ द सी माने समुद्र के जो झगून थे, और वो जो किनारा था, बीइंग सो बिग, वो इतना बड़ा होता जा रहा था, या इतना बड़ा दिखाई दे रहा था कि आई कुड हार्डली सी इट, मैं मुश्किल से ही इस तक पहुंच पाता, या इसको देख पाता, जहाँ तक भी नज़र जा रही थी मैं मुश्किल ही उसको देख पा रहा था। आई लेड, ये इतना बड़ा था, यह इतना फैला हुआ था। सो माने इतना, फार ऑफ माने बहुत दूर, ये इतनी बहुत दूर फैला हुआ था कि, एंड माने और, आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा या सोचा, अपने आप से सोचा। लॉर्ड लॉर्ड बोले गया यहाँ भगवान के लिए। हाउ इज इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि डेट आई कुड गेट श्योर, कि मैं
जो था जो मैं समुद्र के किनारे में पहुंच सका, कि ये कैसे संभव हुआ कि मैं गॉड मतलब गॉड ने कहा भगवान से कि गॉड कैसे संभव हुआ कि जो मैं समुद्र के किनारे तक पहुंच सका। तो दोस्तों, ये अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और हमारे चैनल को